एक शांत रात थी। आकाश तारों से भरा हुआ था। चांद अपनी शीतल रोशनी से पूरी धरती को नहला रहा था। उस रात एक युवक अकेला बैठा था। उसका नाम विवेक था। विवेक के हाथ में उसका फोन था। वो लगातार स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। घंटे बीत रहे थे, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था। तभी अचानक एक मधुर लेकिन गहरी आवाज उसके भीतर गूंजी। विवेक। विवेक चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, तू क्या कर रहा है? विवेक ने धीरे से कहा, बस समय पास कर रहा हूं। आवाज मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में गहरी गंभीरता थी। समय पास कर रहा है या समय तुझे पास कर रहा है? विवेक चुप हो गया। ईश्वर बोले, मनुष्य सोचता है कि वो समय को बर्बाद कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हर बर्बाद पल उसका जीवन कम कर देता है। तुझे लगता है कि ये कुछ मिनट हैं, लेकिन यही मिनट तेरे सपनों का भविष्य तय करते हैं। विवेक ने सिर झुका लिया। उसके मन में एक सवाल उठा, लेकिन प्रभु, मैं क्या करूं? मन खुद ब खुद इन चीजों में फंस जाता है। ईश्वर ने उत्तर दिया, मन कभी खुद नहीं भटकता, तू उसे भटकने देता है। तू अपने समय का मालिक है या अपने समय का गुलाम? विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। ईश्वर ने उसे दिखाया एक दृश्य। अचानक उसके सामने एक भविष्य का दृश्य प्रकट हुआ। वो खुद को 10 साल बाद देख रहा था। वही आदतें, वही आलस, वही कल से शुरू करूंगा वाली सोच। और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना सफलता, ना संतोष, ना सम्मान। उसकी आंखों में पछतावा था। विवेक डर गया। प्रभु, ये मैं हूं? ईश्वर बोले, हां, ये वही इंसान है जो आज अपने समय की कीमत नहीं समझता। समय सबसे बड़ा धन है और तू उसे बिना सोचे लुटा रहा है। फिर एक दूसरा दृश्य आया। इस बार विवेक ने खुद को अलग देखा। सुबह जल्दी उठना, सीखना, मेहनत करना, फोन का उपयोग सही काम के लिए करना। धीरे धीरे वो बदल रहा था। कुछ सालों बाद वो आत्मविश्वासी था, सफल था, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व था। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, क्या मैं बदल सकता हूं? ईश्वर मुस्कुराए, हर वो इंसान बदल सकता है जो ये स्वीकार कर ले कि वो समय बर्बाद कर रहा है। पर याद रख, समय तेरा इंतजार नहीं करेगा। तुझे अभी फैसला लेना होगा। ईश्वर की अंतिम सीख। जब भी तू बिना कारण फोन उठाए, खुद से पूछ, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? जब भी तू आलस करे, याद कर, मेरे सपने मुझसे मेहनत मांग रहे हैं। और जब भी तू समय बर्बाद करे, समझ ले, तू अपनी ही जिंदगी को छोटा कर रहा है। अंत। विवेक ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा, आसमान की ओर देखा, और पहली बार उसने सच में निर्णय लिया। अब समय पास नहीं करना, समय को सही दिशा देनी है। संदेश। समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे बर्बाद करता है, वो खुद को बर्बाद करता है, और जो इसे सही दिशा देता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।